हेलो दोस्तों, आप सबको फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का दिन बहुत खास है क्योंकि हर बच्चे के लिए उनके फादर उनके सबसे पहले रोल मॉडल होते हैं। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब आप पेरेंट होते हैं तो आप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना चाहते हैं। तो ऐसे टाइम पर एज ए सक्सेसफुल चाइल्ड जब आप किसी अपने पेरेंट्स के लिए आपकी सक्सेस का पैरामीटर दो तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको कितने अच्छे से ट्रीट करते हैं, कितने अच्छा बिहेवियर रखते हैं, और सेकंड आप फाइनेंशियली कितना उनको सपोर्ट कर सकते हैं उनके ओल्ड टाइम के अंदर में। तो ये आपका एज ए चाइल्ड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे हम आज एक इंडेक्स फंड के मॉडल के थ्रू बात करेंगे किस तरह से आप एज ए फादर और एज ए चाइल्ड बहुत तरह से इस फादर डे को मेमोरेबल बना सकते हो और बहुत ही स्टेबल बना सकते हैं। तो अब सीधा पॉइंट पे आते हैं। वीडियो बस स्टार्ट करने वाला हूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आज आपको एक स्पेशल फंड भी बताऊंगा जहां पे आपको पता चलेगा किस फंड में लगाना है। उससे पहले इंडेक्स फंड क्या होता है उसकी स्ट्रेटेजी आपको बता दूं और जिससे कि आपके मन के सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले सवाल पे आता है, आर यू प्लानिंग फॉर योर फादर? अगर आप अपने फादर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके क्या गोल होते हैं? आपका जो टारगेट होता है जनरली शॉर्ट टर्म टारगेट होता है कि आप आज की तारीख में 20, 25, 30, 35 साल की एज ग्रुप में आपके फादर 50 से 60 प्लस की एज ग्रुप में हो सकते हैं। तो आप उनको गिफ्ट करना चाहेंगे। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका एक टारगेट होगा कि वो उस जो पैसा आप उनके लिए जमा करना चाहते हैं इस म्यूचुअल फंड के थ्रू, वो उसको बहुत जल्दी यूज कर सकते हैं। मे बी 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर, मे बी 2 साल के अंदर। तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट होने वाली है, ये एक चीज देखी जाती है। इसके अलावा वो फंड को कब यूज कर सकते हैं? वो ज्यादातर यूज करेंगे इमरजेंसी फंड के लिए या अपनी रूटीन इनकम के लिए कि जब उसमें रेगुलर बेसिस पे उनको पैसा मिल सके। सेम टाइम पर आप ये चाहते हैं कि जैसे आपका पैसा बैंक में सोता रहता है ना, उस तरह से ना सोए, आपके लिए कॉन्टिन्यूस काम करे। अब एक सेकंड कैटेगरी है, जब आप खुद फादर हैं या पेरेंट हैं, अपने एक चाइल्ड के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फील करते हैं। तो यहाँ पे आपका टारगेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म टारगेट होता है। आपका बच्चा छोटा है, उसको बड़ा होने के लिए 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना भी टाइम पीरियड हो सकता है, जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा टाइम आपको मिल पाएगा। तो यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन हो गया लॉन्ग टर्म। तो इस लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन के अंदर में इन्वेस्टमेंट किस तरह से करनी होती है? हमको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू। जबकि मैंने जो आपको शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए बताया था, पेरेंट्स के लिए करोगे, वहां पे आप लमसम प्लस एसआईपी के थ्रू करेंगे। यहाँ पे आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे। बच्चे के लिए आप करते हैं तो आपके टारगेट बहुत बड़े होते हैं क्योंकि आपको जो कॉर्पस इकट्ठा करना होता है वो लगभग करोड़ों रुपए के अराउंड में करना पड़ सकता है। क्योंकि आज जो आपके बच्चे के लिए स्कूल में जाता है तो आपको पता होगा आज की तारीख में मंथली जो फीस है 8 से 10 हजार रुपए चले जाती है। और अगर लॉन्ग टर्म पीरियड में देखेंगे, जब बच्चा जब बड़ा होगा, उसको डॉक्टर, इंजीनियर कुछ बनना होगा, तो उस समय आपको एटलीस्ट 50 लाख प्लस अमाउंट आपके हाथ में होनी चाहिए जब बच्चे के फ्यूचर को पुश करना चाहें। तो उसके लिए स्टार्ट करना पड़ेगा आज से ही। और ये एक इंपॉर्टेंट टाइम है। फादर डे रिमाइंड कराता है आपको कि आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चे के प्रति, ताकि जब वो बड़ा हो तो वो आपको सपोर्ट कर सके। तो आपको करोड़ों रुपए इकट्ठे करने हैं, आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इकट्ठा करना है। दोनों चीजों के लिए अगर मैं आपको एक सेफेस्ट रूट बताऊं तो वो है इंडेक्स फंड। अब इंडेक्स फंड से रिलेटेड सारे सवालों को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैं खत्म करता चलता हूं। देखिए, सबसे पहला सवाल आता है कि इंडेक्स फंड के अंदर में क्या इंडेक्स है, बेसिकली ये कौन से बेस्ट ऑप्शन है इंडेक्स फंड के अंदर। देखिए, इंडेक्स फंड के अंदर करेंटली जो लीडिंग इंडाइसिस है इंडिया के अंदर में 2 हैं। एक है निफ्टी 50, एक है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स। तो ये 2 प्लान आपके चल रहे होते हैं। तो इसके अंदर में क्या डिफरेंस है? निफ्टी 50 का मतलब है देश की सबसे बड़ी 50 कंपनीज जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन पूरी मार्केट की सबसे हाईएस्ट है, उनको निफ्टी 50 में काउंट करा जाता है। जबकि सेकंड टाइम जो सेंसेक्स जो कवर करता है उसका इंडाइसिस थोड़ा छोटा है, वहां पे टॉप 30 कंपनीज आती हैं देश की जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा, मतलब जितनी भी कंपनी लिस्टेड है उनके नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस से करते हैं तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन पता चलता है, जिसमें जो हाईएस्ट वैल्यू की कंपनीज होंगी वही पार्टिसिपेट करेंगी इसमें इंडाइसिस के अंदर में। और ये इंडाइसिस बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि मार्केट के अंदर में नंबर ऑफ शेयर्स हैं, हजारों शेयर ट्रेड करते हैं। तो उन स्टॉक्स के अंदर में किस तरह से मार्केट परफॉर्म कर रही है, आज मार्केट ने अच्छा परफॉर्म करा या बुरा परफॉर्म करा, उसको ट्रैक करने के लिए ये इंडाइसिस बनाए गए हैं। और ये इंडाइसिस इतने ज्यादा एक्यूरेटली काम करते हैं कि ये इंडियन जीडीपी को भी रिफ्लेक्ट करते हैं, बहुत हद तक उसको मैच करते हुए चलते हैं। तो इंडिया की ग्रोथ को भी आप रिप्रेजेंटेशन कर पाते हैं इन इंडाइसिस के थ्रू। अब आपको समझ पे आ गया, बहुत ही क्वालिटी कंपनी, देश की सबसे बड़ी कंपनी ही यहाँ पे लिस्टेड होंगी।
अब इसके बाद में सेकंड आता है कि क्यों इसमें हमेशा टॉप ही कंपनीज रहेंगी, हाउ कम ऐसे पॉसिबल है कि यहाँ पे हमेशा टॉप लिस्टेड कंपनीज ही रहेंगी। तो देखिए यहाँ पे एक बड़ा स्पेशल चीज़ है, एक रिवार्ड सिस्टम है, एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना दिया। यहाँ पे कोई दिल की भावना नहीं होती। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो आपको दिल के साथ नहीं, एक पर्टिकुलर रूल के साथ में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। जो बेस्ट है मैं पैसा वहीं पे लगाऊंगा, चाहे मुझे कोई चीज़ पसंद है नहीं पसंद है, लेकिन पैसा कमाने के लिए मेरे को बेस्ट के साथ ही काम करना है। तो यही इंडाइसिस के अंदर में होता है। ये पीरियडिकली मेंटेन करा जाता है। ऐसा नहीं है कि आज एक कंपनी टॉप 50 में किसी वजह से किसी का स्टॉक का प्राइस नीचे गिरेगा दूसरे का चलेगा, तो हर रोज ये चेंज नहीं होता है। एनुअल बेसिस पे इसमें पीरियडिकली अपडेट करते हैं। तो जिसमें क्या होता है, जो बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज है वही इसका पार्टिसिपेट रहती है। अगर पिछले 10-15 साल का आप ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे तो बहुत सारी कंपनीज इसमें से लीव आउट हो गई हैं टॉप 50 के अंदर में। जिन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी करनी शुरू करी है वो इंडाइसिस का पार्ट रहते हैं। तो ओवरऑल इससे क्या पता चलता है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर में आपका पैसा इन्वेस्टेड रहेगा सिर्फ और सिर्फ बेस्ट कंपनीज के अंदर में। जो खराब परफॉर्म करेगी, जिसकी वजह से आपकी रिटर्न्स नीचे जा सकती है, वो कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में से थ्रो आउट हो जाएगी। तो ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। तो इसमें आपको जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट के संग काम करने का मौका मिलता है। अब आता है कि व्हाट हैपन्स इफ निफ्टी फेल्स या सेंसेक्स फेल्स। क्या हो अगर निफ्टी या सेंसेक्स फेल हो जाए, तो क्या आपका पैसा सुरक्षित रहने वाला है? देखिए, अगर निफ्टी या सेंसेक्स किसी भी वजह से फेल होते हैं, आपका पैसा रिस्क पे जाने वाला हो, तो आप देखेंगे कि आपके देश का प्रधानमंत्री जो आज की तारीख में मिस्टर नरेंद्र मोदी है या जो मर्जी हो, देश का प्रधानमंत्री, देश का फाइनेंस मिनिस्टर, सब सड़क पे आ जाएंगे, मार्केट में बैठ के लगातार अनाउंसमेंट करेंगे कि हम इन कंपनीज को डूबने नहीं दे सकते, मतलब आपके पोर्टफोलियो को नीचे जाता हो नहीं देख सकते। तो वो आउट करेंगे, इन कंपनीज को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये कंपनीज गिर जाती हैं तो देश की इकोनॉमी गिर जाएगी, देश की ग्रोथ परफॉर्मेंस गिर जाएगी, देश को चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो जिस तरह से अभी आपने रिसेंट टाइम में देखा है कि कोरोना के वजह से इतना बड़ा मार्केट में डाउन टाइम आया, जो कभी कभार आता है, मतलब 15-20 साल 100 साल के अंदर में ऐसा डाउन टाइम आता है कि मार्केट धड़ल्ले से एकदम से 40-50% विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ पीरियड में गिर जाए। तो ऐसा टाइम में क्या आपने देखा होगा, आपकी जॉब में भी ऐसा टाइम पहली बार आया होगा कि 2-2 3-3 महीने तक आप ऑफिस नहीं गए, इन लोगों की नौकरियां जा रही हैं। तो ऐसे डिफिकल्ट टाइम में आपको कोई किसी तरह से गवर्नमेंट सेव नहीं कर रही है, जबकि आपने देखा होगा 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज लेकर गवर्नमेंट ने अभी यहाँ पे डाला और इन कंपनीज को बचाने की पूरी कोशिश करी, जिसका रिजल्ट है कि आज स्टॉक मार्केट 8-9 हजार के यहाँ पे नहीं मरते हुए में 10,000 पार कर चुकी है, मे भी बहुत फास्ट रिकवरी की तरफ जा रही है। जबकि अगर आप देखेंगे इन रियल टर्म में कोई भी बिजनेस प्रॉपरली चालू नहीं है, लेकिन मार्केट को नहीं गिरने देगी गवर्नमेंट, ये आपको एक सपोर्ट मिलता है। इसके बाद में आता है अब निफ्टी 50 या सेंसेक्स को बाय करना है तो फंड मैनेजर इसको किस तरह से मेंटेन कर पाता है, कैसे बाय कर पाता है। देखिए, अगर आप इंडिविजुअली खुद भी परचेज करना चाहें तो आपके लिए ये बहुत ही महंगी अप्रोच रहेगी। रीजन क्या है, टॉप 50 कंपनीज के स्टॉक्स आपको पता है, आप भी क्या करेंगे, हर कंपनी का एक स्टॉक या 2-2 स्टॉक खरीदेंगे, मतलब प्रपोर्शन में खरीदना पड़ता है। अगर मेरा रिलायंस यहाँ पे 10% की वेटेज होल्ड करता है, 11% की, तो टोटल वेटेज में जितने स्टॉक खरीदने वाले तो 11% की वेटेज आपको रिलायंस को देनी होगी। फिर HDFC को, हर कंपनी के शेयर के अपने प्राइसेस हैं, किसी का 1600 रुपये है, किसी का 1800 रुपये है, किसी का 1500 है, किसी का 100 रुपये। तो इस तरह से अगर आपको एक यूनिट ऑफ निफ्टी 50 को अगर कवर करना होगा तो आपको बहुत मोटी अमाउंट को इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा, काफ़ी हज़ारों में उसकी वैल्यू आएगी। जबकि इस म्यूचुअल फंड के थ्रू आपका क्यूमुलेटिव पैसा इकट्ठा होता है, जिसको फंड मैनेजर परचेज करता है और फंड मैनेजर क्या करता है, इंडाइसिस के अंदर में जिस वेटेज में जो स्टॉक्स अवेलेबल हैं उनको सेम टू सेम परचेज कर लेता है, तो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस फंड की परफॉर्मेंस जो होती है इंडेक्स फंड की, वो हमेशा निफ्टी के संग में कंपैरेटिवली नेक टू नेक चलती है, तो परफॉर्मेंस आपको मैच कर जाती है और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इन इंडेक्स फंड के थ्रू। बहुत ही मिनिमम अमाउंट, आप में भी 500 रुपए के साथ में भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे SIP मोड के थ्रू। तो आपको एक अच्छी ऑप्शन मिलता है देश की इकोनॉमी के साथ में पार्टिसिपेट करने की, हाईएस्ट सेफ्टी के साथ में पार्टिसिपेट करने की और अच्छा रिटर्न कमाने की। अब इसमें बात आती है साथ में
कि फंड मैनेजर्स जैसे देखिए आपके बाकी सारे म्यूचुअल फंड्स के अंदर में क्या होता है कि जब फंड मैनेजर आपके लिए काम करता है ना, तो उसकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है। उसको स्मार्टली मार्केट के अंदर से स्टॉक्स को पिक एंड चूज करने पड़ते हैं। कई बार ये ऐसा होता है कि कोई फंड मैनेजर बहुत ही अच्छी आउट परफॉर्मेंस देता है, तो क्या होता है आपकी रियल लाइफ में भी क्या होता है, जब आप अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आपके काम में आपको तरक्की मिल रही है, तो आपको मार्केट से बड़े अच्छे ऑफर आते हैं, आप नौकरी चेंज करके चले आते हैं। सेम होता है फंड मैनेजर्स के साथ में भी। तो वो आज एक फंड्स के लिए काम कर रहे हैं, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस हुई तो वो अगले साल नए एएमसी को साइन करके दूसरी जगह पे फंड मैनेज करने लग जाएंगे। उसकी वजह से आपने देखा होगा काफी सारे फंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अप एंड डाउन परफॉर्मेंस देते हैं। इस साल कोई रैंक 1 है तो किसी साल दूसरा रैंक 1 है। ऐसे में क्या होता है, जो निफ्टी फंड जो है या सेंसेक्स फंड मतलब इंडेक्स फंड जो है, ये पैसिवली मैनेज होते हैं। यहाँ पे फंड मैनेजर को अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी स्मार्टनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको इंडाइसिस को सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। तो ये पैसिवली मैनेज फंड कहे जाते हैं और यहाँ पे मैनेजर के चेंज होने से आपको कोई असर नहीं पड़ता। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत ज़्यादा फायदा रहता है।